अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, जहांगीर मेरे साथ है हमजा चैनल। पाकिस्तान रिएक्ट्स। कैसे हैं आप सबको मतलब इस्लाम। सो गाइस, आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए वो जी पीपल विद मोस्ट बॉडीगार्ड्स। तो देखेंगे ये कौन से लोग हैं जो कि ज़्यादा बॉडीगार्ड्स के साथ होते हैं, मतलब Top कि 10? दुनिया के ऐसे लोग, जिसमें मोदी साहब भी आएंगे और साथ साथ दूसरे दुनिया के अमीर तरीन लोग भी होंगे और सब मिलजुल कर होंगे। तो देखते हैं कि किसको ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए और क्यों चाहिए, और बाद में तो बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी को होता है तो वो होता है दुनिया के टॉप लीडर्स को, प्रेसिडेंट्स, पीएम्स, सुल्तान और प्रिंस को। इसके अलावा दुनिया के बेहद फेमस और अमीर लोगों की जान को भी खतरा बना रहता है। इसकी वजह इन लोगों का इतना ज्यादा फेमस होना और इनकी पावर। इन सभी पॉपुलर इंसानों के चाहने वालों की तादाद तो बेहद ज्यादा होती है, लेकिन बहुत से लोग इनसे नफरत भी करते हैं और इस हद तक नफरत करते हैं कि इनकी जान भी ले सकते हैं। और इतिहास में ऐसा सैकड़ों बार हुआ भी है। और इन सभी लोगों की जान देश और दुनिया के लिए काफी इम्पोर्टेंट होती है, इसीलिए इनकी सुरक्षा में हर वक्त सैकड़ों गार्ड्स तैनात रहते हैं। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं दुनिया के 10 ऐसे लोगों के बारे में जिनके पास है सबसे ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स। नंबर 10, प्रिंस हैरी एंड मेगन मार्कल। प्रिंस हैरी और उनकी वाइफ मेगन के नए घर में उनकी सिक्योरिटी के लिए खर्च लगभग $65 मिलियन का आता है। ब्रिटिश प्रिंस अपनी वाइफ मेगन के साथ फ्रॉगमोर कॉटेज में रहते हैं, जो लंदन से थोड़ी दूर मौजूद है। और ये घर एक छोटे किले की तरह है, और यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो भी एकदम किले की सिक्योरिटी की तरह ही है। घर में तरह तरह के कैमरा और सेंसर्स लगे हुए हैं। घर के आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक आसपास ड्रोन्स को उड़ाना भी मना है। ड्रोन्स तो क्या, खिलौने वाले प्लेन्स को उड़ाना भी यहाँ पर मना है। इन लोगों की सेफ्टी के लिए लगभग 1000 हाईली ट्रेंड ब्रिटिश जवान हर वक्त यहाँ तैनात रहते हैं, यानी इनको छू पाना भी दुश्मन के बस की बात नहीं। नंबर 9, बिल गेट्स। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है। बिल गेट्स का दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। 1998 में ही बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर कंपनी बन चुकी थी। और 1998 में ही कुछ प्रैंक करने वाले लोगों ने ब्रुसेल्स शहर में बिल गेट्स पर केक से हमला कर दिया। इस बात से बिल गेट्स काफी डर गए, क्योंकि उन प्रैंकस्टर को कोई रोक नहीं पाया था। अगर उनकी जगह कोई हमलावर होता तो फिर बिल गेट्स की जान भी जा सकती थी। इस इंसिडेंट के बाद बिल गेट्स ने अपना नया ऑफिस बनवाया, जिसकी दीवारें और विंडोज बुलेट प्रूफ थी। और इसके अलावा उनसे मिलने के लिए अब लोगों को सिक्योरिटी चेक से होकर गुजरना कंपलसरी कर दिया गया। कई बार बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट के फॉर्मर एम्प्लॉय से जान से मारने तक की धमकी दी गई है। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड ने बिल गेट्स की सिक्योरिटी और भी बढ़ा दी है। बिल गेट्स की सिक्योरिटी के लिए हर वक्त एक बड़ी टीम तैनात रहती है, और अगर वो किसी देश में विजिट करते हैं तो उनके साथ सिक्योरिटी टीम के अलावा उस देश की गवर्नमेंट भी हाईली ट्रेंड कमांडोज को उनकी सेफ्टी में लगाती है। नंबर 8, मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के को फाउंडर और सीईओ मार्क जुकरबर्ग फिलहाल दुनिया के टॉप 10 अमीर इंसानों में से एक है। और दुनिया में किसी सीईओ की सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है तो वो है मार्क जुकरबर्ग। 2017 में जुकरबर्ग की सिक्योरिटी पर $7.3 मिलियन यानी लगभग 52 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। और 2018 में उनकी सिक्योरिटी पर $20 मिलियन यानी लगभग 140 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जुकरबर्ग के घर पर हर वक्त हाईली ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात रहते हैं। अगर वो जॉगिंग पर निकलते हैं तब भी उनके साथ कुछ बॉडी गार्ड्स रहते हैं। उनके घर में कम से कम एक पैनिक रूम भी है, जिसमें उन्हें इमरजेंसी की सिचुएशन में ले जाया जा सकता है। जुकरबर्ग जिस भी जगह पर जाते हैं उनके बॉडीगार्ड पहले ही वहां पहुंचकर उसे क्लियर कर लेते हैं। जब वो कार से चलते हैं तो उनकी सिक्योरिटी टीम ट्रैफिक पर लगातार नजर रखती है और टाइम टू टाइम मार्क जुकरबर्ग को रूट चेंज करने को कहती रहती है। जुकरबर्ग के घर में हर वक्त 16 बॉडीगार्ड्स तैनात रहते हैं। साथ ही सिक्योरिटी टीम उनके आसपास हो रही हर हरकत पर नजर रखती है। नंबर 7, शी जिनपिंग। दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी आबादी और तीसरे सबसे ताकतवर देश चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जान को भी खतरा लगातार बना ही रहता है। और उनकी जान चाइना और दुनिया भर के लिए काफी कीमती है। इनकी सुरक्षा में लगा सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरो काफी सीक्रेट है, जिसके अंदर की बातें किसी को नहीं पता। हालांकि ये टीम 5000 लोगों की है। ये प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और गार्ड्स का यूज करते हैं। जिनपिंग के कहीं भी जाने से कई दिन पहले ये टीम वहां पहुंचकर उस जगह या शहर पर पैनी नजर बना लेती है। इनकी सिक्योरिटी टीम में ऑनलाइन खतरों से निपटने के लिए साइबर एक्सपर्ट्स भी हैं। हालांकि एक बार चाइना की
इसी सिक्योरिटी एजेंसी को 1970 में वहाँ के प्रेसिडेंट को मारने के लिए यूज किया गया था, लेकिन उस वक्त के प्रेसिडेंट माओ जेडंग की जान किस्मत से बच गई। इसीलिए अच्छा। अब भी लोग इस टीम पर सवाल उठाते रहते हैं। नंबर 6, मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन वली अहद सलमान। यानी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जान भी उनके देश और दुनिया के लिए बहुत कीमती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर है। ये दुनिया के सबसे अमीर परिवार के सदस्य हैं। कई कंट्रोवर्सी में होने की वजह से क्राउन प्रिंस के बहुत से इंटरनेशनल दुश्मन हैं। इसीलिए 2017 में पावर में इनका आने अलग के ही बाद स्टाइल से है। ही इन्होंने सऊदी अरेबिया की मिलिट्री और सिक्योरिटी एजेंसीज को कंबाइन करके एक टीम बनाई। इनकी सुरक्षा में हर वक्त 1000 लोगों की टीम तैनात रहती है, जिनमें होते हैं अच्छा जी, सोल्जर very और body साइबर हाँ। सिक्योरिटी टीम। और ये इस टीम में 800 नए ऑफिसर्स को इस साल के अंत तक और भी ऐड करेंगे। इन्होंने 2 साल के अंदर ही मिलिट्री के हथियारों पर $20 बिलियन खर्च कर डाले। तो 20 मोहम्मद बिलियन बिन डॉलर। सलमान की सिक्योरिटी में हर वक्त 1000 लोगों से ज्यादा की टीम तैनात रहती है। नंबर 5, क्वीन एलिजाबेथ। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ लोगों से लगातार मिलती भी हैं, फिर भी उन्हें कोई छू तक नहीं पाता। इसकी वजह है इनकी सिक्योरिटी। क्वीन एलिजाबेथ दुनिया के मोस्ट वीआईपीज में से एक है, इसीलिए उनकी सिक्योरिटी बेहद जरूरी है और इसीलिए उनकी सिक्योरिटी में बहुत बड़ी टीम तैनात रहती है। और ये सिक्योरिटी बहुत हाई होने के साथ ही पब्लिक में खुलकर सामने नहीं आती है। इनमें से एक तो होते हैं क्वींस गार्ड, जिनका काम केवल क्वीन को सिक्योर करने का होता है। क्वींस गार्ड उन सभी जगहों को हाईली प्रोटेक्ट कर लेते हैं जिनमें क्वीन जाती है, और वो एक एस्केप प्लान तैयार रखते हैं कि किसी भी इमरजेंसी में क्वीन को कैसे बाहर निकाला जाए। क्वीन तो क्या, रॉयल फैमिली का कोई भी इंसान अगर रोड पर निकलता है तो पहले ही रोड को खाली कर लिया जाता है। नंबर 4, प्राइम मिनिस्टर मोदी। दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले सही देश बात है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चाहने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, और वैसे ही इनके दुश्मन भी दुनिया भर में है। ऐसे में इनकी सिक्योरिटी भी इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है। पीएम मोदी की सुरक्षा में एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के गार्ड्स को तैनात किया जाता है। ये 24 घंटे इनकी सिक्योरिटी के लिए लगे रहते हैं। इनकी सुरक्षा में एसपीजी कमांडोज के अलावा दिल्ली पुलिस का भी अहम रोल रहता है। पीएम मोदी की सिक्योरिटी में 500 से ज्यादा एसपीजी कमांडोज और दूसरे ऑफिसर्स और गार्ड्स हर वक्त तैनात रहते हैं। इनके काफिले में लगभग 8 BMW और एक मर्सिडीज बेंज की एम्बुलेंस और दूसरी दर्जनों कार्स मर्सिडीज रहती की हैं। एम्बुलेंस? इन कार्स में एनएसजी के कमांडो भी होते हैं। नंबर 3, किम जोंग उन। किम किम जोंग जोंग उन। उन यानी नॉर्थ कोरिया का तानाशाह। इस शख्स की अजीब हरकतों की वजह से दुनिया के बहुत से देश इसके दुश्मन बने हैं, जैसे जापान, साउथ कोरिया और यूएसए। लेकिन नॉर्थ कोरिया के लिए किम जोंग उन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उनका ऐसा लीडर है जो किसी से नहीं डरता। और एक तरह से देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड किम जोंग उन की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। नॉर्थ कोरिया की एजेंसी ने 2017 में कटिंग बताया करें। कि अमेरिका और हाँ। साउथ कोरिया ने किम जोंग उन को मारने की साजिश रची है, और तब किम जोंग उन की सिक्योरिटी पहले से भी ज्यादा बढ़ा दी गई। किम जोंग उन के आसपास हाईली ट्रेंड मार्शियल आर्टिस्ट की टीम रहती है, जो उसकी कार के साथ साथ दौड़ते नजर आते हैं। जब भी किम जोंग उन की कार स्लो होती है, ये गार्ड्स अचानक उसके आसपास आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, और चारों तरफ इनकी पैनी नजर बनी रहती है। माना जाता है कि किम जोंग उन की सिक्योरिटी के लिए हर वक्त 1-2 हजार नहीं बल्कि 90,000 सैनिक तैयार रहते हैं, जो ओहो। किसी भी वक्त उसकी सिक्योरिटी के लिए 90,000 अचानक से आ जाएंगे। नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी भी काफी हाई है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने से पहले ही काफी फेमस इंसान और बड़े बिजनेसमैन थे, इसीलिए इनकी सिक्योरिटी पहले ही काफी ज्यादा थी। लेकिन प्रेसिडेंट बनने के बाद इनकी कंट्रोवर्शियल बातों की वजह से इनके दुश्मन दुनिया भर में बन गए हैं, और एक देश अपने प्रेसिडेंट की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं कर सकता। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी हद से ज्यादा टाइट है। उनके आसपास 1000 हाईली ट्रेंड बॉडीगार्ड्स और कमांडोज तैनात रहते हैं। उनके काफिले में एक क्विक रिस्पांस टीम, सील्ड केबिन और न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से निपटने वाली टीम तैनात रहती है। अच्छा। इनके काफिले में कभी कभी केवल 12 कार्स होती हैं, नॉर्मली 24-25, लेकिन कभी कभी तो इनके काफिले में 50 से ज्यादा कार्स होती हैं। इसके अलावा अच्छा। हेलीकॉप्टर्स 50 जो ऊपर कार्स। से मंडराते रहते हैं। किसी को क्या पता डोनाल्ड ट्रम्प किसमें है? नंबर 1, न्यूटन। नंबर 1, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन को दुनिया का पुतिन। सबसे ताकतवर इंसान कहा जाता है। इनके दुश्मन भी दुनिया भर में। व्लादिमीर पुतिन ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी यानी खुद की सिक्योरिटी के लिए काफी बड़ी टीम खड़ी कर दी है। इनकी सिक्योरिटी में जो कमांडोज और गार्ड्स हमें नजर आते हैं
वो तो बहुत कम है। ये सिक्योरिटी इतनी सीक्रेट है कि अंदाजे के मुताबिक 2 से 3 हजार सादी वर्दी के गार्ड पुतिन के आसपास उनकी सिक्योरिटी में तैनात रहते हैं, अच्छा। जो हर उस सही। बिल्डिंग को सिक्योर कर देते हैं जिसमें पुतिन इंटर होने वाले होते हैं। ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर, सब कुछ रहता है। साथ ही इंटेलिजेंस की टीम हर खतरे पर भी लगातार नजर रखती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए। भाई कितनी सिक्योरिटी रखते हैं ये लोग यार। ये मुझे समझ नहीं आती यार, अगर आप पॉलिटिक्स में चले जाओ तो आप अपनी लाइफ कैसे एंजॉय करोगे? यार खाली आप ये समझ रहे हो, ये भी तो देखो ना, जो पॉलिटिक्स में नहीं है उनकी भी तो सिक्योरिटी का है ना। वो हैं? तो है, लेकिन वो फिर भी थोड़ा बहुत एंजॉय तो कर लेते क्या वो देखा नहीं है तूने फेसबुक के सीईओ की देखी है? उसके बाद क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट। इन्होंने जब भी पार्क जाना है, पार्क सारा ब्लॉक हो जाएगा जी, कोई नहीं आएगा कोई पार्क भी नहीं आएगा में। जी पार्क में जी, बंदा एंजॉय करने जा रहा है। अकेला जी, वज़ीर बंदा आज़म अकेला- घूम रहा है या प्राइम मिनिस्टर अकेला घूम बंदा रहा है। घूमूंगा, क्या मजा आता होगा तब है। हम्म। तो होता है बंदा इधर पार्क में यही होता है ना, बंदा गैदरिंग होती है लोगों की, ठीक है, लोग आए होते हैं तो बंदा एंजॉय करता है, मजा आता है एक दूसरे को लेकिन हम देखते हैं। मिस्टर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, चलो वही सिक्योरिटी की ही मैं बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये लोग फिर जो है ना सादा लिबास में और भेस बदल के जो है ना ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। वो घूमते होंगे यार। आप एम एस धोनी वाली मूवी नहीं देख रहे? एम एस धोनी मूवी में ऐसा हाँ, होता है। देखा नहीं था एम एस धोनी कैसे हेलमेट पहन के मार्केट में घूमते रहते थे, बता। लेकिन वो सिर्फ उनकी मूवी में था ना, वो असल में भी ऐसे वैसे करते हैं सारे प्लेयर्स, क्या हो गया है? हाँ हो और सकता है। क्या? हाँ, अब अगर बात बाबर थोड़ी आजम होगी। फॉर एग्जांपल अब शॉपिंग करने जाए, अब वो अपने फेस दिखाता हुआ जाए तो, या यार कोई मैं इंडियन मिसाल बैट्समैन दे जाए। रहा हूँ, आजकल तो वैसे भी इनके लिए मजे हैं, सीधा सीधा स्कूल से मास्क पहन के बाहर चले जाओ, जो भी लेना ले गया हाँ, जो बस। मास्क पहना होता है जी, किसी को वैसे ही कुछ किसी नहीं को क्या पता। पता कौन है ये मास्क वाला ग्लासेस बंदा। लगा लो, ब्लैक मास्क पहन लो, किसी को पता ही नहीं चलेगा भाई, क्या है। क्या ये भी दिखा दो, ये भी दे दो, ये भी कैप दे दो। पहन ले, ग्लासेस लगा ले और मास्क पहन ले, क्या उन्होंने कहना पता है कौन भाई। है, ये बंदी जो है पहना इन्हें भी ये भाई भी थोड़ा मास्क नीचे करके देना यार, इन्हें भी दे दे यार, वो पहन मुफ्त ले मुफ्त ले नहीं, देता ऐसी गलती वो कभी नहीं करेंगे। उन्होंने पता है ऐसी गलती कर दी ना तो सेल्फियों की लाइन लग जाएगी, फिर गए काम से, फिर मॉल से निकलना मुश्किल हो जाएगा, जो मॉल होगा महाल हो जाएगा, मॉल से निकलना महाल हो जाएगा। नहीं, बात है सस्ती चीज कराने की बात थी ना। उन्होंने तो लेकिन पूरा ये मॉल काम आगे करना नहीं, उन्होंने कौन सा वो कौन सा इन्होंने लोकल हाँ, वैसी दिया बात ना। ये है कि सस्ती चीज़ आप ऐसे कह रहे हैं जैसे वो हाँ। बड़े गरीब लोग हैं, जो क्रिकेटर्स हैं हमारे, जो फेमस क्रिकेटर्स हैं। उन्होंने वैसे ही बड़े बड़े मॉल पे जाए, लिवाइस पे जाएंगे, ये जाएंगे, वहाँ पे वैसी फिक्स प्राइस होती है। हाँ, ये वैसे तो चूज बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में कोई भी कर सकता है। मैंने वैसे सुना हुआ है जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे ना और सीएम, ये जाके इधर लाहौर की पुरानी बाज़ारों में जाके ना रात को बाइक पे जाके खाने खाने खाते थे। अच्छा, हाँ, किसी को पता भी नहीं होता था, मतलब ऐसा चलता था। चलता था। सही क्योंकि बात। वैसे कुछ जाने अगर इस तरह जाए तो फिर तो पता लग जाएगा ना। तो ये थे ज़रा शुरू से ही ख्वाबों के बहुत ज़्यादा शौकीन, ठीक है, तो इसीलिए ये जो है ना वो रात को एक 12-1 बजे चुप करके निकल जाते थे बाइक पे, ठीक है, खा पी के आ जाते थे। इसी तरह हमारे फॉर्मर सीएम जो हैं वो भेस बदल कर चुप करके लोगों को छापे भी मारते थे। हाँ, वो समझ आ रही याद आ गया मुझे। ये So guys, ये चीज़ चलती रहती है। ये थी वीडियो। आपको हमारा एक्शन कैसा लगा आपने जरूर बताना है। जाने से पहले आप आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड कीप Keep watching Pakistan वाचिंग। React.